गैस सिलेंडर लोग माथे पर लेकर, उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी जो केंद्र में मंत्री थी, कांग्रेस का जब शासन था तो माथे पर सिलेंडर लेकर तरह तरह का नारा लगाती थी। और आज सिलेंडर का दाम कितना हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश का 1,25,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी को माफ कर दिया जा रहा है। ये पैसे किसी सरकार के बाप का नहीं है, ये पैसा हमारा और आपका दिया हुआ जो टैक्स है वो पैसा है। और हम आप अगर लोन लेते हैं 5,000 का, नहीं चुकता कर पाते हैं, नोटिस आती है, पुलिस आता है और हमें जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। और अपनी बेटियों की शादी मुसलमान के लड़कों से कर रहे हैं, उस समय शर्म नहीं आ रहा है, और आज मुसलमान उनसे महक रहे हैं, नफरत कर रहे हो। जब अडवाणी की लड़की की शादी एक हिंदू से हुआ, जोशी जी की बेटी की शादी हिंदू से मुसलमान से हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद के ये जो सिंगल है उनकी बेटी की शादी मुसलमान से हुआ। दर्जनों नेता हैं का जो बीजेपी के हैं, केवल वोट के लिए नफरत पैदा करते हैं इस देश में। इसलिए बाबा साहब का जयंती है, जनसंघ कहलाते थे। इन लोगों ने अंग्रेजों से कंधे मिलाकर राष्ट्रद्रोह का काम करने का काम किया। भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाला कौन था? ये जनसंघ के लोग हैं जिनकी यह सरकार केंद्र में है। लोग नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने वादा किया था कि 14 के चुनाव में हमें गद्दी सौंपिए, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में पानी देने का काम करेंगे, देश से महंगाई भगाने का काम करेंगे, सिलेंडर का दाम कम करने का काम करेंगे। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है और जो बोल रहा है उसको फंसाने का उपाय कि लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो संविधान में जगह दिया गया है उसकी अनदेखी पूरे देश में किया जा रहा है। बाबा साहेब के सामने न कोई जात था, न धर्म था, देश था। और देश कैसे चले, और हर जाति के लिए संविधान है, हर धर्म के लिए संविधान है। लेकिन यहाँ नेता हमें जात पात बांट कर रखे हैं अपने फायदा के लिए। लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो संविधान में जगह दिया गया है उसकी अनदेखी पूरे देश में किया जा रहा है। बाबा साहेब के सामने न कोई जात था, न धर्म था, देश था। और देश कैसे चले, और हर जाति के लिए संविधान है, हर धर्म के लिए संविधान है। लेकिन यहाँ नेता हमें जात पात बांट कर रखे हैं अपने फायदा के लिए। जयंती समारोह है आज नेवरा में। समानता ग्रुप बिहार के तरफ से और मां आदित्य शक्ति कीर्तन मंडली की ओर से और यहाँ के नौजवानों की ओर से पूर्व पंचायत समिति विजय यादव जी की ओर से, मुखिया पति की ओर से यह जयंती समारोह का आयोजन किया गया है।
इसमें शामिल नेवरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सागर कुमार जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विजय कुमार यादव जी, उदय जी, जयशंकर बाबू, सीमा जी, शेखर सिंह, माधुरी जी गुप्ता जी, सतीश जी, परमानंद जी, नीरज कुमार जी और बीटा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष अवधेश जी, पूर्व मुखियागण, पूर्व पंचायत समिति सदस्यगण और मंच पर बैठे सभी साथी नेतागण, उपस्थित नेवरा और आसपास गांव से आए हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं बहनों, यह कार्यक्रम आज के दिन 14 अप्रैल को आज 132वीं जयंती समारोह देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर का ही दिया हुआ संविधान है कि हम आज उस संविधान की रक्षा करने के लिए सदन और सदन के बाहर में आवाज उठाते रहे और आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, जिनके नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में, और जब से ये संविधान इस देश में लागू हुआ तभी से हम संविधान के अनुसार चलते रहे हैं। लेकिन आज केंद्र सरकार के कारण संविधान पर आज आंच आने की संभावना बन रही है और हमको आज उनके जन्मदिन जयंती के अवसर पर याद करने का अवसर मिला है कि जो आज हमें जात से ऊपर उठकर और हर समाज के और इस संविधान के साथ केंद्र सरकार छेड़छाड़ करना चाहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि देश और दुनिया में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग, उनका कोई भी इस सपने को हम लोग उसका पूरा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्योंकि यह संविधान में अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो हमारे मौलिक अधिकार का छेड़छाड़ किया जाता है। इसलिए मौलिक अधिकार का जहां कहीं भी हनन होता है, हर व्यक्ति को लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं जिस तरह से 74 का आंदोलन हुआ, देश में इमरजेंसी लागू हुआ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश में आंदोलन हुआ, नौजवानों और छात्रों के नेतृत्व में। उसी के उपज है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, उसी छात्र आंदोलन के उपज हैं। और आज जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उस आजादी की लड़ाई में जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन दिनों ये बीजेपी वाले कि कोई नहीं बचेगा, अगर गलत कोई भी करेगा नहीं बचेगा। और ये मदारी वाले हैं, मदारी का खेल जैसे होता है उसी तरह ये मदारी का काम कर रहे हैं। वादा किया और उनके गृह मंत्री कहते हैं ये तो जुमला था,
जब जनता के साथ वादा किए हुए चीज को आप जुमला कर सकते हैं, तो देश में केवल राज करने के लिए आप लोगों से झूठा वादा करते हैं। देश में नफरत पैदा कर कर अमन चैन छीनना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कर कर वोट लेना चाहते हैं। जनसंघ कहलाते थे, इन लोगों ने अंग्रेजों से कंधे मिलाकर राष्ट्रद्रोह का काम करने का काम किया। भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाला कौन था? ये जनसंघ के लोग हैं, जिनकी यह सरकार केंद्र में है। लोग नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने वादा किया था कि 14 के चुनाव में हमें गद्दी सौंपिए, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों के खेतों में पानी देने का काम करेंगे, देश से महंगाई भगाने का काम करेंगे, सिलेंडर का दाम कम करने का काम करेंगे। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है और जो बोल रहा है उसको फंसाने का उपाय किया जा रहा है। कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स का डराने का कोशिश और प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हर वर्ग के लोगों को मैं कहूंगा, आह्वान करूंगा इस जयंती के अवसर पर कि कोई नहीं बचेगा। अगर गलत कोई भी करेगा नहीं बचेगा। और ये मदारी वाले हैं, मदारी का खेल जैसे होता है उसी तरह ये मदारी का काम कर रहे हैं। वादा किया और उनके गृह मंत्री कहते हैं ये तो जुमला था। जब जनता के साथ वादा किए हुए चीज को आप जुमला कर सकते हैं, तो देश में केवल राज करने के लिए आप लोगों से झूठा वादा करते हैं। देश में नफरत पैदा कर कर अमन चैन छीनना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कर कर वोट लेना चाहते हैं कि कोई नहीं बचेगा। अगर गलत कोई भी करेगा नहीं बचेगा। और ये मदारी वाले हैं, मदारी का खेल जैसे होता है उसी तरह ये मदारी का काम कर रहे हैं। वादा किया और उनके गृह मंत्री कहते हैं ये तो जुमला था। जब जनता के साथ वादा किए हुए चीज को आप जुमला कर सकते हैं, तो देश में केवल राज करने के लिए आप लोगों से झूठा वादा करते हैं। देश में नफरत पैदा कर कर अमन चैन छीनना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कर कर वोट लेना चाहते हैं। सभी हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इसके लिए नहीं कि देश में नफरत पैदा हो, भाई भाई को काटे। अगर हमें आज जरूरत पड़ेगी खून की, तो कोई मुस्लिम भाई का खून हमें मिलता है, हमारी जान बचती है, तो उसका खून हम लेंगे तो वो मुसलमान नहीं है, और हम उसको खून देंगे तो हम हिंदू नहीं है। यहाँ बांटा जा रहा है। आप सब लोग एक दिन परेशान होंगे कि मैंने बयान दिया था कि इस देश के बड़े बीजेपी के लोग अपनी बेटियों की शादी मुसलमान के लड़कों से कर रहे हैं। उस समय सर नहीं आ रहा है और आज मुसलमान उनसे महक रहे हैं। नफरत कर रहे हो। जब अडवाणी की लड़की की शादी एक हिंदू से हुआ, जोशी जी की बेटी की शादी हिंदू से मुसलमान से हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद के ये जो सिंगल है उनकी बेटी की शादी मुसलमान से हुआ। दर्जनों नेता हैं जो बीजेपी के हैं, केवल वोट के लिए नफरत पैदा करते हैं इस देश में। इसलिए बाबा साहब का जयंती है आज। हम सारे वर्ग के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग कसम खाएं कि देश में हम
हिंदू मुसलमान की राजनीति को नहीं साथ देंगे। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान पर हम चलने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, छुआछूत नहीं मानेंगे और छुआछूत और जात पात को हम मिटाने का काम करेंगे। यही वादा अगर हम करते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। दीजिए तो वो किताब है, संकल्प, वो जो संकल्प है। इसलिए भाइयों, इस बात को इसलिए कहा कि देहात में यूट्यूब में कुछ लड़के देखते हैं, घर परिवार के लोग नहीं जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। कल तक गैस सिलेंडर लोग माथे पर लेकर, उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज थी जो केंद्र में मंत्री थी, कांग्रेस का जब शासन था तो माथे पर सिलेंडर लेकर तरह तरह का नारा लगाती थी। और आज सिलेंडर का दाम कितना हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश का 1,25,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी को माफ कर दिया जा रहा है। ये पैसे किसी सरकार के बाप का नहीं है, ये पैसा हमारा और आपका दिया हुआ जो टैक्स है वो पैसा है। और हम आप अगर लोन लेते हैं 5,000 का, नहीं चुकता कर पाते हैं, नोटिस आती है, पुलिस आता है और हमें जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। और 1,25,000 करोड़ रुपया अडानी अंबानी को माफ कर दिया जा रहा है। किससे पूछकर? ये बीजेपी के फंडिंग किया जा रहा है, वही फंडिंग से उनका काम चल रहा है। तो मैं एक बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए एक स्लोगन दूंगा, जो आप लोग, हम एक बोलेंगे, उसके पीछे से आप लोग उसको आवाज देंगे। संविधान शक्ति गुरु, संविधान ने हमें दिया अधिकार, आजादी आत्मसम्मान, संविधान को मजबूत रखना, जात पात को खत्म करना, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। एक देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसको भूल रहा है लोग। विश्व में एक ही दो राष्ट्र, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र है, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सब धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है और उस पर चलने का है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस मनेर विधानसभा से हम एमएलए हैं, मनेर सूफी संतों की धरती रही है। गंगा, सोन और सरजू नदी के तट पर मनेर बसा हुआ है और वही वो जगह है जहां मनेर, एहिया मनेरी, जहां सब धर्मों के धर्मावलंबी राहत करते थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ खाते थे और अपने धर्मों का प्रचार देश और दुनिया में करने का काम करते थे। उसी मनेर के हम लोग रहने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ कोई चाल किसी का चलने वाला नहीं है। जो चाल चलेगा वो फंस जाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा। इसलिए खासकर नौजवानों से मैं कहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही कष्ट सहकर और शिक्षा दीक्षा पाए थे और उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, लेकिन संजोग है इस बात का कि ये बहुत बड़े विद्वान थे, विदेश से पढ़ाई कर कर देश लौटे थे और देश में पहला राष्ट्रपति बिहार का हुआ था। और बाबा साहेब अम्बेडकर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, सॉरी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इनके हाथों में कलम दी गई कि राष्ट्र कैसे चलेगा,
आप संविधान लिखने का काम कीजिए। आज हम उन्हीं के संविधान लिखे हुए पर अमल कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये भाजपाई लोग देश में संविधान बदलना चाहता है, ये आरएसएस का संविधान लाना चाहता है। देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी भी राष्ट्र आरएसएस के कब्जे में नहीं जाने दिया जाएगा। जान जब तक रहेगा आरएसएस को पनपने नहीं दिया जाएगा। यही संकल्प लेकर यहां से जाइए और जो लोग गलत प्रचार करता है उसका मुंह बंद करने का काम कीजिए कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हर धर्म के लोगों को अपने धर्म मानने का अधिकार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि गायक लोग भी भीतरे भीतरे कह रहे होंगे नेताजी नेतागिरी कर रहे हैं अपना, हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम सही बात कभी कभी बोल देते हैं। और बच्चों से मैं आग्रह करूंगा, आज के जो नौजवान हैं, शराब बंद हो गया, सरकार ने शराब बंद कर दिया है, लेकिन हमारे आज के नौजवान कुछ बुजुर्ग भी शराब का सेवन कर रहे हैं। शराब नहीं मिल रहा है, स्मैक का सेवन कर रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? गांव के लड़कियों को या गांव के ही लड़के लेके भाग रहे हैं। कहां हमारा संस्कार जा रहा है? संस्कार पहले अपने बच्चों को दीजिए। बाजार के दुकानों में केवल मत बैठिए। आप देखिए कि मेरी बेटी कहां पढ़ने जा रही है, मेरा बेटा कहां पढ़ने जा रहा है, क्या पढ़ रहा है। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो आपका संस्कार खत्म हो जाएगा। धन रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा, समाज में कोई शोहरत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगा। जिस परिवार में शिक्षा है आज उसी में शोहरत है, उसी को इज्जत है। इसलिए शिक्षा बेटे और बेटियों को देने का काम कीजिए और इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। सर एक मिनट सर, अमर रहे, अमर रहे। देश का शासन कैसे चलेगा? संविधान से, संविधान से। देश का शासन कैसे चलेगा? देश का शासन कैसे चलेगा? देश का संविधान कैसे चलेगा? देश का संविधान कैसे चलेगा? देश का विकास कैसे होगा? देश की शिक्षा कैसे बचेगा? ये रहा।